अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीगा प्लान शुरू किया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके तहत वो दुनिया भर से एफडीए लेकर जा रहे हैं अमेरिका में। उनकी जो कंपनियां देश के बाहर व्यापार कर रही हैं या फिर अपने फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई हैं, उन्हें वो लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उस व्यापार को शिफ्ट किया जाए वापस अमेरिका में। उसके लिए वो एक मुलाकात भी कर चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एप्पल के सीईओ हो या फिर गूगल के सुंदर पिचाई, इन सबको लेकर वो एक मीटिंग भी कर चुका है, जिसमें ये दबाव इन लोगों पर बनाने की कोशिश थी कि जितना भी इन्होंने प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी लगाई हुई हैं देश के बाहर, अमेरिका के बाहर, उन्हें मतलब वो भारत हो, चीन हो, वियतनाम हो या फिर और देश हो, उन्हें वापस से अमेरिका में लेकर आया जाए। लेकिन ट्रंप की इस मीटिंग को, ट्रंप के उस प्लान को धत्ता बताते हुए गूगल ने भारत में 15 अरब डॉलर का ज्यादा निवेश करने की बात कही है। यहां एआई का हब खोला जाएगा। यह पूरी तरीके से जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को। फिलहाल मौजूदा वक्त में चीन से कंपनियां निकलकर भारत में विश्वास जता रही हैं और अमेरिका ये कंपनियां जाना नहीं चाहती। अमेरिका के बाहर की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल भारत में बनाने जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो गूगल भारत में 11 उसकी कंपनियां 11 देशों में डेटा सेंटर चलाती हैं। इनमें अमेरिका, ताइवान, जापान, सिंगापुर, आयरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और चिली शामिल हैं। इन देशों में उसके कुल 29 डेटा सेंटर हैं। अब जो विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर बनने वाला है, यह डेटा सेंटर क्लस्टर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। साथ ही बात करें यहां एप्पल की, उसके बाद गूगल किस तरीके से निवेश करेगा, इन दोनों चीजों को जब जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत इस वक्त क्या अहमियत रखता है अमेरिका और दुनिया की नजर में। आईफोन का जो निर्यात है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल के पहले जो 6 महीने हैं उसमें 10 अरब डॉलर, लगभग 88,730 करोड़ रुपए के एप्पल आईफोन निर्यात भारत ने किए हैं। यह पिछले साल की अब तक की अवधि में लगभग 5.71 अरब डॉलर के मुकाबले 75% ज्यादा है और यह जानकारी इस मामले से जुड़ी अधिकारियों ने दी है। सितंबर में एप्पल ने 1.25 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया था। यह तब तक का हुआ। भारत में आईफोन जो 17 की जो सीरीज अभी आई है उसकी घरेलू मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसे भारत में ही पूरा किया जा रहा था। पिछले साल सितंबर में जहां 490 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था, वहीं इस साल सितंबर में आंकड़ा 155% बढ़कर 1.25 अरब डॉलर हो गया। कंपनियां स्मार्ट फोन प्रोडक्शन पीएलआई स्कीम के तहत सरकार को नियमित रूप से अपने उत्पाद और निर्यात का डेटा उसके साथ साझा कर रही हैं। ये फैक्ट्रियां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का होसुर प्लांट और फॉक्सकॉन की बेंगलुरु यूनिट है। भारत में आईफोन की कुल 5 फैक्ट्रियां हो गई हैं, 3 पहले थी और 2 नई अब लगाई गई हैं। तो यह बताता है कि भारत के ऊपर दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। तभी हेडलाइंस बन रही है, ट्रंप हु आर यू। ना एप्पल ने मानी ना गूगल ने सुनी। भारत की तरक्की में लगभग 20 बिलियन डॉलर का व्यापार इन्होंने कर दिया है, निवेश इन्होंने कर दिया है। ट्रंप की नाराजगी ठेंगे पर एप्पल ने 2 टूक कहा, भारत में ही बनाएंगे 6 करोड़ आईफोन। 6 करोड़ आईफोन अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर बैठता है। देखिए, अमेरिका की अगर बात करें तो हर चौथा फोन फिलहाल अमेरिका में भारत का बना हुआ है। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में 60% से ज्यादा जो फोन एप्पल के हैं वो फिलहाल भारत में बने हुए हैं। भारत में गूगल के व्यापार की अगर बात करें, गूगल भारत में एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। मोबाइल सर्च हो या फिर एंड्रॉयड इकोसिस्टम हो या फिर क्लाउड सर्विसेज हो, इन सब में गूगल का दबदबा है। सर्च इंजन मार्केट 2025 की अगर बात करें तो सर्च में 92% से ज्यादा लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोबाइल सर्च में 99% से लगभग 99% लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर गूगल का भारत में सर्च मार्केट 97% से लेकर 98% है। मतलब अगर 100 मोबाइल भारत में चल रहे हैं तो उसमें से 99 में गूगल का इस्तेमाल हो रहा है, एक में ही किसी और सर्च इंजन का, सर्च ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। बाकी एंड्रॉयड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो भारत में स्मार्टफोन मार्केट का 95% हिस्सा एंड्रॉयड का है, जिसमें गूगल का मुख्य योगदान है। यूट्यूब की अगर बात करें तो 491 मिलियन यूजर्स इसके भारत में है। क्लाउड और एआई की अगर बात करें तो गूगल क्लाउड भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये अभी AWS और एज्योर से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन जल्द ही उसे भी ये क्रॉस कर जाएगा। भारत में गूगल के यूजर्स, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2025 में लगभग 900 मिलियन से ज्यादा है और गूगल का दबदबा होने से उसके यूजर्स की भी जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। सर्च यूजर्स की बात करें तो
12 बिलियन विजिट्स दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हर साल गूगल पर 12 बिलियन विजिट्स, 12 बिलियन बार गूगल को खोला जाता है भारत में हर महीने, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आज भी अमेरिका है। जो रोज की अगर बात करें तो रोज 1.5 बिलियन बार गूगल का इस्तेमाल भारत में किया जाता है। यूट्यूब क्या मैंने आपको बताया, जेमिनी एआई की जो ऐप है 450 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर्स इसके ग्लोबली हैं, जिसमें भारत का बड़ा हिस्सा है। कुल मिलाकर भारत में गूगल के सक्रिय यूजर्स 800 मिलियन से ज्यादा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि 90% मोबाइल सर्च में गूगल का इस्तेमाल होता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि गूगल भारत में क्या अहमियत रखता है, गूगल भारत में क्या योगदान देता है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें 2024 की, तो 5,921 करोड़ रुपए 26% की ग्रोथ के साथ इसने कमाए थे, और प्रॉफिट के बाद मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद 1,425 करोड़ रुपए इसने बचाए थे 6% की ग्रोथ के साथ। ग्रोस एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यू था इसका वो 31,221 करोड़ रुपए था, जिसमें 11% की ग्रोथ थी। एंड्रॉइड और प्ले स्टोर इकोसिस्टम ने 2024 में भारतीय एप्लीकेशंस, पब्लिकेशंस और इकोनॉमी को 4 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था। भारत का जो सर्च मार्केट है 2028 तक वो $2.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें गूगल का 90% से ज्यादा हिस्सा होगा। गूगल का ग्लोबल रेवेन्यू 2024 में 307 बिलियन था, जिसमें भारत का योगदान 2 से 3% लगभग 6 से 9 बिलियन डॉलर का था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गूगल का भारत में प्रस्तावित जो निवेश है वो रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था का अक्सर असर गूगल भारत में भारी निवेश कर रहा है, उसी को लेकर अब $15 अरब का निवेश भारत में कर रहा है। 2025 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में $15 बिलियन लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1 गीगावाट का आपका डेटा सेंटर होगा, एआई हब होगा, और बाकी इसमें सबसे जो केबल्स हैं वो शामिल रहेंगे। गूगल का भारत में सबसे बड़ा निवेश है। अमेरिका के बाहर भी ये सबसे बड़ा निवेश है, $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड 2020 में भी यहां गूगल ने दिया था, जो कि मतलब 2020 से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट एक यहां चल रहा है, और $15 बिलियन का अब एक और प्रोजेक्ट यहां पर चलने वाला है। 2024 में 35 लाख लगभग 35 लाख नौकरियां पैदा की गई थी सॉफ्टवेयर सपोर्ट और मार्केटिंग में। 2025 तक मतलब 2025 में मौजूदा वक्त में 50 लाख से ज्यादा नौकरियां उत्सर्जित हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले 35 लाख नौकरियां ये सॉफ्टवेयर के जरिए गूगल अपने जितना भी उसका कारोबार है उसके जरिए यहां दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो 4 लाख करोड़ का आर्थिक योगदान 2024 में इसने दिया। आंकड़े जो बताते हैं 2025 में यह दोगुना हो सकता है, क्योंकि डेटा सेंटर मार्केट $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसकी एआई टूल्स जैसे जेमिनी है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में सुधार की भी बात है, 10 लाख डेवलपर जॉब्स भी देने की बात यहां कही गई है। बाकी चुनौतियों की अगर बात करें तो ऊर्जा की जो जरूरत है वो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी पर वहां फोकस किया जा रहा है। कुल मिलाकर डिजिटल इकोनॉमी को 20% जीडीपी योगदान तक ले जा सकता है। 20% जीडीपी में डिजिटल में यह फायदा दे सकता है। भारत को एआई लीडर बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। सप्लाई चेन इससे और ज्यादा मजबूत होगी। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से अपने व्यापारियों की मीटिंग ट्रंप ने ली थी, तो क्या ट्रंप इस निवेश को होने देंगे? तो ट्रंप ने भले ही मेक अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई हो, लेकिन ट्रंप इसे रोक नहीं सकते हैं। हालांकि जो वीजा पर भी इन्होंने रोक लगाया है और भी चीजों पर रोक लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां गूगल का भी निवेश भारत में हो रहा है और एप्पल का भी निवेश लगातार भारत में हो रहा है। एप्पल की भी अभी आपको बताया कि 2 फैक्ट्रियां यहां पर और लगी हैं, और ये जो आंकड़ा इन्होंने रखा है, जो टारगेट रखा है कि 6 करोड़ फोन्स यहां से बनकर यहां आपके जाएंगे। बात अगर चीन की करें तो पहले ये कंपनियां ज्यादातर चीन में निवेश किया करती थी 1990 के बाद से, लेकिन अब इन कंपनियों की पहली पसंद भारत हो रहा है। यूएस चीन का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका भी ये एक असर आपको देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से 100% का टैरिफ अभी चीन के ऊपर लगाया है। देखिए, चीन के ऊपर भरोसा भारत तो करता ही नहीं है, अमेरिका भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन वहां अब तक सब कुछ सस्ता था। ट्रंप की नीतियां वहां प्रभावी थी, लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर छेड़ा है उसकी वजह से चीन से निकलकर कंपनियां भारत में आ रही हैं। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चीन से निकलकर भारत में आई हैं। लगभग
ये आपका टेस्ला हो, निशान रेनॉल्ट हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं वो लगातार भारत में निवेश कर रही हैं। कुल मिलाकर 2024-25 में 81 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में आया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% का जिसने हाइक दिया है, ग्रोथ दिया है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 25% पहुंच जाएगी, जिसके बारे में ये जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी तब कहा था कि 24 से 25% योगदान जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना चाहिए, जिसे लेकर अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में 14% हमारा योगदान है, स्टेक है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और जिस तरीके से विदेशी निवेश भारत में हर साल बढ़ रहा है, आ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि 25% तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। 2030 तक भारत इस आंकड़े को छू सकता है, भारत इस आंकड़े को देख सकता है। बाकी जिस तरीके से गूगल और एप्पल लगातार भारत में निवेश कर रहे हैं, एआई की एक महाशक्ति बनाने की दिशा में जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।